Hello friends, welcome to my YouTube class, and this is the second video of first chapter My Body. And in this video we will go through the topic the skeletal system. The skeletal system makes the framework of the body. It gives shape and support to the body. The skeletal framework also protects the inner delicate organs. तो स्केलेटल सिस्टम क्या है? हमारे बॉडी का एक फ्रेमवर्क है, ढांचा है, जिसके ऊपर मसल्स हैं, स्किन है, तब जाके हमारे बॉडी बनती है। और ये हमारे बॉडी को शेप देता है, एक प्रॉपर शेप देता है, एक सपोर्ट देता है ताकि हम चल सकें, घूम फिर सकें। नेक्स्ट इज द स्केलेटन फ्रेमवर्क ऑल्सो प्रोटेक्ट द इनर डेलिकेट ऑर्गन। तो हमारे बॉडी के अंदर जो इनर सॉफ्ट ऑर्गन है या इनर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जो इम्पोर्टेंट फंक्शन करते हैं, जैसे कि लंग्स हैं, स्टमक है, किडनी है, एक्सेट्रा है, तो इसको भी प्रोटेक्ट करता है। द स्केलेटल ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो टोटल 206 बोन्स से बना हुआ है, और ये सभी बोन्स के जो शेप हैं और साइज हैं अलग अलग हैं। बोन्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। जो बोन्स होते हैं वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर हैं, एंड दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड सम अदर मिनरल्स। तो बोन्स क्या चीज़ से बने हैं? कैल्शियम से, फॉस्फोरस से और कुछ दूसरे मिनरल्स से मिल करके बने हुए हैं, और ये बहुत ही हार्ड और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर हैं बॉडी के, जिस पर हमारा बॉडी टिका हुआ है। बोन्स आर लिविंग एंटाइटीज। जो बोन्स हैं वो लिविंग थिंग्स की तरह हैं। जैसे हम लिविंग बीइंग हैं या दूसरे एनिमल्स लिविंग बीइंग हैं, उस तरह बोन्स भी लिविंग एंटाइटीज है। यानी कि बोन को भी अगर चोट लगेगी तो पेन होगा। तो कैसे पता चलेगा? देखिए, दे हैव चैनल्स दैट कंटेन्स ब्लड वेसल्स। तो बोन्स के अंदर पतले पतले चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू उसमें ब्लड वेसल्स जाता है ताकि बोन्स को भी ब्लड की सप्लाई की जा सके। दे ऑल्सो हैव नर्व्स, NERVES, नर्व्स। उनके अंदर जो कैविटीज़ है, कैविटी से नर्व्स भी जाता है ताकि वो अलाइव रह सकें। और इसीलिए कभी जब चोट लगती है, हड्डियों में चोट लगती है, तो जब दर्द होता है तो वो हमको महसूस भी होता है। तो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि जो बोन्स हैं वो भी लिविंग एंटाइटीज़ है। द लॉन्ग बोन्स लाइक द थाई बोन एंड द आर्म बोन आर हॉलो फ्रॉम इनसाइड। जो लंबे लंबे बोन्स हैं, जो पैरों के और हाथों के लंबे लंबे बोन्स हैं, वो अंदर से हॉलो होते हैं। एंड द हॉलो स्पेस इज फिल्ड विथ सेल्स एंड सॉफ्ट मटेरियल। तो जो अंदर से ये खोखले वाले बोन्स हैं वो अंदर से सेल्स से और सॉफ्ट मटेरियल से भरे हुए होते हैं, जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो। ब्लड सेल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इनसाइड दिस बोन मैरो। तो इसी बोन मैरो के अंदर, इसी हॉलो मटेरियल जो है, जहाँ बोन मैरो है, वहीं पे ब्लड्स बनते हैं। और इसीलिए हम लोग बोन मैरो को बोलते हैं फैक्ट्री फॉर मेकिंग ब्लड सेल्स। ये है हमारे स्केलेटल सिस्टम का स्ट्रक्चर। आपके बुक्स में भी दिया है, उसको ध्यान से देख लीजिए। इसमें 4 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है जो हमको स्टडी करना है। पहला है स्कल, दूसरा है रिब केज, तीसरा है बैकबोन, और चौथा है लिम्स। और लिम्स मतलब होते हैं जो हाथ और पैरों की हड्डियां हैं, उनको हम लोग बोलते हैं लिम्स। नाउ नेक्स्ट इज, ये यहाँ पे पार्ट्स लिखा हुआ है, जो पार्ट्स मैं बता रहा था आपको कि पार्ट्स के नाम क्या क्या हैं। तो जो स्केलेटल सिस्टम में पार्ट्स हैं वो पहला है स्कल, दूसरा है बैकबोन, तीसरा है रिब केज और चौथा है लिम्स। ये फर्स्ट पार्ट, द स्कल। तो जो हमारी खोपड़ी है दैट इज कॉल्ड एज स्कल, एंड द स्कल इज मेड अप ऑफ 8 फ्लैट बोन्स। ये जो स्कल है वो 8 फ्लैट बोन्स से बना हुआ है, बट ऑल 8 फ्लैट बोन्स आर क्लोजली फ्यूज्ड टुगेदर। जो 8 बोन्स हैं वो एकदम एक दूसरे से फ्यूज्ड हैं, इसलिए वो हमको अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं।
The skull is very important because it protects the most important and delicate organ of the human body, that is our brain. ये जो स्कल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है, इसी के अंदर हमारा ब्रेन होता है। एंड इस स्कल में दो जॉ होते हैं, एक अपर जॉ और एक लोअर जॉ, यानी कि हम जब मुंह खोलते हैं तो कुछ दांत ऊपर होते हैं, कुछ दांत नीचे होते हैं। तो ऊपर वाली हड्डी में जिसमें दांत ऊपर वाले दांत फिट हैं उसको बोलते हैं अपर जॉ, और नीचे की हड्डी जिसमें नीचे के दांत फिट हैं उसको बोलते हैं लोअर जॉ। अपर जॉ एंड लोअर जॉ ये दो जॉ होते हैं जो स्कल में होते हैं, और इन दोनों जॉ में केवल लोअर जॉ ही मूवेबल होता है। ओनली द लोअर जॉ इज मूवेबल। जो नीचे का जॉ है, जॉ मीन्स होता है जबड़ा, तो नीचे का जो जॉ है दैट इज मूवेबल, एंड उसी के मूवमेंट के हेल्प से हम ईट कर सकते हैं या टॉक कर सकते हैं या लाफ कर सकते हैं। तो आप इसको प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, अपने मुंह को खोल करके बंद करके देख सकते हैं कि आपका जो लोअर जॉ है वही केवल मूव कर रहा है, ऊपर का जॉ मूव नहीं कर रहा है। नाउ द बैक बोन, जो हमारे पीठ में जो रीढ़ की हड्डी है उसको बोलते हैं बैक बोन। और बैक बोन कई छोटे छोटे बोन्स को जोड़ के बना है, और इन अलग अलग छोटे छोटे बोन्स को बोलते हैं वर्टिब्रे। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, तो सारे वर्टिब्रे जोड़ करके बनते हैं बैक बोन। द बैक बोन इज कनेक्टेड टू स्कल, जो स्कल है हमारा उसमें से जुड़ते हुए निकलता है बैक बोन। एंड बैक बोन इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स। यहाँ पे देख लीजिए 33 स्मॉल बोन्स हैं जिसको बोलते हैं वर्टिब्रे। These small bones taken together to make a strong vertebral column, and it protect the spinal cord, and these small bones gives flexibility to a body। तो जो ये बैक बोन है वो 33 स्मॉल बोन्स से इसलिए बना हुआ है ताकि हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी मिल सके, जिससे कि हम को झुकने में, घूमने में या पीछे मुड़ने में कोई दिक्कत ना हो। अगर ये बैक बोन सिंगल एक रॉड लाइक बोन्स से बनता तो हम झुक नहीं पाते। मान लीजिए कोई सामान हमारा नीचे गिर गया तो उसको हम उठा नहीं पाते। जो फ्लेक्सिबिलिटी है हमारी बॉडी की वो इन स्मॉल बोन्स के चलते हैं, क्योंकि बैक बोन जो है 33 स्मॉल बोन्स से बना हुआ है और ये आपस में मूवेबल हैं। तो ये मूवेबल हैं इसलिए हम झुक सकते हैं या पीछे घूम सकते हैं, और इस तरह से हमारी बॉडी को बैकबोन फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। डू यू नो में देख लीजिए, ह्यूमन एंड जिराफ हैव सेम नंबर ऑफ बोन्स इन देयर नेक, दैट इज 7। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि ह्यूमन हो या चाहे जिराफ हो, यानी हम लोग की गर्दन में और जिराफ की गर्दन में दोनों में बोन्स की संख्याएं जो हैं दैट इज़ ओनली 7। इसके बावजूद भी जो जिराफ का नेक है वो बहुत लंबा होता है। तो इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा कि जिराफ का जो गर्दन है वो लंबा है इसलिए उसके नेक में बहुत सारे बोन्स होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसके नेक में भी केवल 7 बोन्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बॉडी के नेक में 7 बोन्स होते हैं। ये रिब केज है, रिब केज देख लीजिए, इसमें ब्रेस्ट बोन है, रिब्स है और फ्लोटिंग रिब्स है। फ्लोटिंग रिब्स को ध्यान से देखिएगा, ये आपको पढ़ना है। एंड दिस इज रिब केज, स्ट्रक्चर ऑफ रिब केज। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स फॉर्मिंग अ केज अराउंड द डेलिकेट ऑर्गन लाइक हार्ट एंड लंग्स। तो ये रिब केज ही है जो हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और ये 12 पेयर्स हैं। इसको काउंट करेंगे तो 12 पेयर्स आपको मिलेंगे। These are covered bones joined in backbone and breastbone। तो ये बोन पीछे की तरफ से बैकबोन में जुड़ते हैं और आगे की तरफ से ब्रेस्टबोन में। तो आप देख लीजिए ब्रेस्टबोन यहाँ पे है, और इसके पहले स्केलेटल सिस्टम में आपने पढ़ा बैकबोन। तो बैकबोन से जुड़ते हुए आ करके आगे की तरफ ये लोग ब्रेस्टबोन से जुड़ते हैं, और इस तरह से एक केज बनता है, तब जाके इसका नाम होता है रिब केज। द लास्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। इसको ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा। यहाँ नीचे देखिए बिल्कुल, दैट इज फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि वो रिब्स पीछे से निकले हैं बट आगे आके अटैच नहीं हो रहे हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज फ्लोटिंग रिब्स।
दिस इज बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू द बैक बोन ओनली एंड नॉट टू द ब्रेस्ट बोन। वो केवल पीछे बैक बोन में ही जुड़े हुए हैं, आगे आके ब्रेस्ट बोन में नहीं जुड़ रहे हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज फ्लोटिंग रिब्स। नाउ द लास्ट टॉपिक इज द लिम्स, यानी हमारे हैंड्स के और लेग्स के जो बोन्स हैं उसको बोलते हैं लिम्स। फीचर्स ऑफ द फोर लिम्स ऑफ द आर्म्स आर ज्वाइंट टू द स्पाइन बाय द शोल्डर गिडल एंड कॉलर बोन। तो जो फोर लिम्स हैं वो हमारे, उसमें से जो आर्म्स हैं वो शोल्डर गिडल और कॉलर बोन से जुड़े हुए हैं। द अपर आर्म हैज़ ओनली वन बोन बट द लोअर आर्म हैज़ टू बोन्स। तो स्केलेटल सिस्टम में आप देख सकते हो कि जो हमारे हाथों की हड्डियां हैं उसमें जो अपर आर्म है, ऊपर की जो हाथ है, उसमें सिर्फ एक ही हड्डी है, बल्कि लोअर आर्म में टू बोन्स इज देयर। एंड जो हाथ है, हमारी जो हथेली है, उसमें बहुत सारे बोन्स हैं। उसी तरह से पैरों की हड्डी देखें जिसको हिंड लिम्स बोलते हैं। तो हिंड लिम्स दैट इज लेग्स bears the weight of the whole body. The upper part of the hind limbs is made up of longest bone. और जो हमारे पैरों की ऊपर वाली हड्डी है उस वो बॉडी की सबसे लंबी हड्डी होती है, और उसको हम लोग बोलते हैं फीमर या थाई बोन। द फीमर और थाई बोन फिट्स इनटू द हिप गिrdle. द फीमर इज कनेक्टेड टू द लोअर टू बोन्स ऑफ द लेग्स एट द नी, एंड देयर आर वेरी स्मॉल बोन्स इन द एंकल एंड द टो रीजन। तो ये था लिम्स के बारे में। And that's all in today's video, and please do like my channel and subscribe my channel, and thanks a lot.